गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम आप लोगों का तीसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे स्केलेटन सिस्टम और स्केलेटन सिस्टम के बारे में अच्छे से समझेंगे। तो स्केलेटन सिस्टम जो है हमारे बॉडी का एक ऑर्गन सिस्टम है। स्केलेटन सिस्टम हमारे बॉडी का एक ऑर्गन सिस्टम है। ये जितने भी कशेरुकी है यानी भी जितने भी वर्टिब्रल जीव है, जितने भी वर्टिब्रल जीव हैं तथा मानव जीव है, वो भी मानव जीव ही वर्टिब्रल में ही आते हैं। मतलब जिन जिन जीवों में हड्डियां पाई जाती है जो अस्थियों के बने होते हैं उन जीव को हम वर्टिब्रल जीव बोलते हैं। यानी जितने भी वर्टिब्रल जीव में ये स्केलेटन क्या करता है, आंतरिक रूप से उसकी रक्षा करता है तथा हम लोगों को निश्चित आकृति देता है। आकृति हम लोगों को एक निश्चित आकृति प्रदान करता है तथा ढांचा प्रदान करता है। हम लोग स्केलेटन के बिना एक कदम तक चल भी नहीं सकते। मान लीजिए जिसकी हड्डियां टूट गई है वो आदमी चल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि स्केलेटन सिस्टम ही हमारे शरीर में आगे प्रोवाइड यानी ढांचा प्रदान करता है जिसके कारण हम चल फिर सकते हैं और एक निश्चित आकृति प्रदान करता है। तो सबसे पहले ये जान लें कि ये क्या करता है, आकृति प्रदान करता है तथा किस किस चीज का बना होता है तथा ये कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहली बात कि स्केलेटन सिस्टम दो प्रकार के होते हैं। स्केलेटन सिस्टम हमारे शरीर में दो प्रकार के होते हैं। एक एक्सोस्केलेटन सिस्टम होता है, एक एंडोस्केलेटन सिस्टम होता है। एक्सोस्केलेटन सिस्टम क्या होता है? एक्सोस्केलेटन सिस्टम वैसे स्केलेटन सिस्टम जो हमारे शरीर के बाहर पाया जाता है। शरीर के बाहर वो स्केलेटन सिस्टम दिखता है। मानवों की बात करें तो हमारा बाल हो गया, हमारे नाखून हो गए, वो एक्सोस्केलेटन सिस्टम में आते हैं। अब बात करें एक्सोस्केलेटन सिस्टम के जो स्केलेटन होते हैं उसका जैसे नाखून है वो मृत कोशिका का बना होता है। मृत कोशिका का बना होता है। मृत कोशिका के बने होने के कारण नाखून को काटने पर दर्द नहीं होता है या बाल उखाड़ने के बाद दर्द नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं जीवों की, किन किन जीवों में स्केलेटन सिस्टम होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग बिच्छू की। बिच्छू हो गया, कॉकरोच हो गया, मधुमक्खी हो गया, मधुमक्खी हो गया, घोघा हो गया। इन सबों में स्केलेटन सिस्टम शरीर के बाहर होता है। यह मांसपेशियों के अंदर नहीं होता बल्कि मांसपेशी के बाहर, शरीर के बाहर दिखाई देता है। और इन सब जीवों में इस एक्सोस्केलेटन सिस्टम होता है। और मानव शरीर में तो बता ही चुके कि मानव शरीर में कहाँ पाया जाता है, हमारे बालों में तथा हमारे नाखून में। और नाखून काटने पे इसलिए दर्द नहीं होता क्योंकि उसमें वह उसका जो सेल होता है वो मृत कोशिका का बना होता है। अब हम लोग एंडोस्केलेटन सिस्टम के बारे में जानेंगे। अब हम लोग एंडोस्केलेटन सिस्टम के बारे में जानते हैं और एंडोस्केलेटन सिस्टम के बारे में देखते हैं। एंडोस्केलेटन सिस्टम यह शरीर के भीतर होता है। यह शरीर के भीतर होता है तथा मांसपेशियों के अंदर होता है। यह शरीर के भीतर तथा मांसपेशियों के भीतर होता है। यह आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। यह हमारे शरीर में आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं, आपका हार्ट जो होता है
वो बहुत नाजुक होता है। इसमें थोड़ी सी भी चोट लगने पे ये काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है, इसके कारण हम लोगों की मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन फिर भी हम लोग अपने छाती को पीट पीट कर कुछ भी काम करते हैं, किसी को धमकी देते हैं या फिर किसी को कुछ करते हैं, तो हम लोगों को एक जरा कुछ भी नुकसान नहीं होता। उसका कारण क्या है कि हृदय को ऊपर से स्केलेटन रक्षा करता है, यानी हमारे शरीर में जो रिब्स होता है, रिब्स यानी छाती की हड्डियां, वो हमारे हार्ट को रक्षा प्रदान करता है तथा हमारे फेफड़ों को भी रक्षा प्रदान करता है, जिससे हमारे हार्ट पे कोई असर नहीं होता है उन चोटों का। स्केलेटन सिस्टम, अब बात करते हैं स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अस्थियां, उपास्थियां, यानी बोन्स तथा कार्टिलेज, यानी हमारे शरीर का स्केलेटन अस्थि तथा उपास्थियों से मिलकर बना होता है। अस्थि तथा उपास्थियों से मिलकर बना होता है। अब बात कर लेते हैं हमारे शरीर के स्केलेटन में कौन कौन सी चीजें पाई जाती है और किसकी वजह से हड्डियों का प्रकृति कैसी होती है। अब बात करें, दो चीज हमारे हड्डियों में पाया जाता है। एक कैल्शियम फॉस्फेट, ये हमारे शरीर के हड्डियों में सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है, जो कि हमारे हड्डियों को पोषण प्रदान करता है और जिसके कारण हमारी हड्डियां मजबूत होती है तथा सॉफ्ट होती है, इन्हीं सब चीजों के कारण। अब बात कर लेते हैं कैल्शियम फॉस्फेट यानी Ca3PO4। और दूसरी चीज क्या पाई जाती है हमारी हड्डियों में, कैल्शियम कार्बोनेट। और दूसरी चीज हमारे शरीर में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। और अब बात करते हैं कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है। हमारे अस्थियों में सबसे ज्यादा, हमारे स्केलेटन में अस्थियां यानी इसकी भी बात, इसमें भी पाया जाता है। हमारे स्केलेटन में कैल्शियम फॉस्फेट सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी इसकी मात्रा कितनी होती है 54 to 58% कैल्शियम फॉस्फेट की मात्रा पाई जाती है, पाया जाता है। यानी हमारे शरीर की अस्थियों में सबसे अधिक, स्केलेटन में सबसे अधिक कैल्शियम फॉस्फेट ही पाया जाता है। अब कैल्शियम कार्बोनेट की बात कर लेते हैं। इसी के कारण हमारे हड्डियों में मजबूती देखी जाती है, यानी हमारी जो हड्डी होती है वो मुलायम तभी होगा जब कैल्शियम कार्बोनेट उसमें बहुत कम मात्रा में या ना के बराबर होगा। यदि कैल्शियम कार्बोनेट उपस्थित है हमारे स्केलेटन में, तो यानी इसका मतलब हमारी हड्डियां मजबूत होगी। अब बात कर लेते हैं किसमें क्या पाया जाता है। बात करते हैं उपास्थियों की। ये जो होता है हमारे शरीर का सबसे, स्केलेटन का सबसे मुलायम पार्ट होता है, यानी ये हमारे शरीर को इस प्रकार कह सकते हैं कि शरीर की ये मुलायम हड्डियां होती है। ये मुलायम हड्डियां होती है जो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट एब्सेंट होता है और इसी के कारण ये हड्डी काफी मुलायम होता है। ये पाया कहाँ कहाँ जाता है, बात कर लेते हैं दो जगह जो आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे नाक की हड्डियों की बात कर लेते हैं, वहाँ पे कार्टिलेज का बना होता है, जिस कारण उस हड्डियों को काट कर सर्जरी करना भी आसान होता है, जिसके कारण आप देखते होंगे बहुत सी एक्ट्रेस अपनी नाक की सर्जरी करवा के अप डाउन लेफ्ट राइट इस प्रकार कुछ कर लेते हैं। ठीक है। और कान की बात करते हैं, कान की हड्डियां भी कार्टिलेज की बनी होती है, जिस कारण उसे आप आसानी से फोल्ड कर सकते हैं। मतलब आसानी से मुड़ जाती है, जिसके कारण कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन अपने हाथ की हड्डियों को करेंगे फोल्ड तो वो टूट जाएगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं बोन्स की। बोन्स में कैल्शियम फॉस्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट दोनों पाया जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैल्शियम कार्बोनेट यदि पाया जाएगा
तो वो हड्डियां क्या होगी, मजबूत होगी, यानी अस्थियां क्या होती है, मजबूत। उपास्थि के बारे में और एक बात बता दे, कोई भी हड्डी के ऊपरी भाग में भी पाया जाता है। जैसे एक हड्डी की बात कर लेते हैं, ये एक हड्डी है, इसके ऊपर वाले भाग में, ये ऊपर वाले भाग में कैल्शियम, ये ऊपर वाले भाग में पाया जाएगा, ये यानी अस्थियां हैं, उसके ऊपर वाले भाग में भी ये कार्टिलेज पाया जाएगा। और कार्टिलेज पाया जाएगा तो यानी कैल्शियम फॉस्फेट होगा, कैल्शियम फॉस्फेट होगा तो यानी ये मुलायम होगा। आप जब भी चिकन वगैरह खाते हैं तो ये ऊपर का भाग आसानी से काट के खा सकते हैं और ये आसानी से आप चबा सकते हैं, लेकिन ये वाला भाग नहीं खा सकते क्योंकि ये काफ़ी मजबूत होता है और ये काफ़ी मुलायम होता है, जिससे आप आसानी से चबा सकते हैं। अब हड्डी की बात कर लेते हैं, दोनों की उपस्थिति रहती है उसमें और कैल्शियम कार्बोनेट के कारण हड्डियां मजबूत होती है। अब अस्थियों में बीच में, जैसे लंबी और मजबूत अस्थियों के बीच में एक कैविटी पाई जाती है, जिसे हम लोग मैरो कैविटी कहते हैं, जिसे हम लोग मैरो कैविटी कहते हैं। इस मैरो कैविटी के बीच बोन मैरो प्रेजेंट होता है, इस कैविटी के बीच बोन मैरो प्रेजेंट होता है। अब बात कर लेते हैं, बोन मैरो में 50% वाटर पाया जाता है तथा 50% कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। 50% वाटर तथा 50% कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। अब बात करते हैं कि हमारे शरीर में जितने भी हड्डियां हैं उसकी संख्या कितनी है और किसमें क्या पाया जाता है। बोन्स, अभी तक तो बोन्स ही पढ़ रहे थे, अब बात कर लेते हैं वयस्क की। वयस्क में बोन्स की संख्या 206 होती है, यानी अस्थियों की संख्या 206 होती है वयस्क व्यक्तियों में। यदि बच्चों की बात करते हैं, वयस्क व्यक्ति की पहले बात करें तो 206 प्लस कुछ अस्थियां होती है, यानी 206 प्लस कुछ अस्थियां मिलके हमारा शरीर बना होता है। 206 का मतलब हम लोग ये नहीं समझेंगे कि केवल 206 में ही उपास्थि और तथास्थि दोनों पाया जाता है, नहीं, 206 सिर्फ हड्डियां ही पाया जाता है, यानी अस्थियां ही पाया जाता है, बल्कि उपास्थि अलग से भी उपस्थित होता है हमारे शरीर में। बच्चों में हड्डियों की बात करें यानी अस्थियों की बात करें तो बच्चों में 300 के करीब हड्डियां उपस्थित होता है। अब बात कर लेते हैं कि ये जो होती है अस्थि, ये स्केलेटन सिस्टम किस प्रकार से अरेंजमेंट होता है, या इस प्रकार कहें कि ये पूरा स्केलेटन सिस्टम 2 भागों में बटा होता है, जिससे हम आसानी से भी अध्ययन कर सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। पहला होता है एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन, अक्षीय कंकाल लिख देते हैं, अक्षीय कंकाल। दूसरा होता है एपेंडिकुलर, दूसरा होता है एपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, अब अक्षीय कंकाल की बात कर लेते हैं हम लोग। अक्षीय कंकाल पूरा स्केलेटन सिस्टम, यानी जितनी भी हड्डियां हैं हमारे शरीर में वे 2 भागों में बटे होते हैं, अक्षीय कंकाल में और एपेंडिक यानी एक्सियल स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन में बटे होते हैं। अक्षीय कंकाल कितनी हड्डियों से मिलके बना होता है, 80 हड्डियों से मिलके बना होता है ये अक्षीय कंकाल। और एपेंडिकुलर सिस्टम यानी 126 हड्डियां मिलकर बना होता है एपेंडिकुलर सिस्टम। यदि आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे शरीर में 206 बोन्स मौजूद होते हैं, 206 बोन्स मौजूद होते हैं। तो आज हम लोग एक्सियल स्केलेटन के बारे में समझ लेते हैं। एक्सियल स्केलेटन ये हमारे स्केलेटन यानी हमारे शरीर में जो हड्डियां होती है सर से लेकर पांव तक, उन सब में से ये बीच का भाग होता है, उन सब में से ये बीच का भाग होता है और ये मुख्य अंग हमारे शरीर के मुख्य अंगों की रक्षा करते हैं। किस प्रकार होता है इसका विस्तार हमारे शरीर में देख लेते हैं।
यानी सर से लेकर हमारे पेल्विक के बीच की हड्डियों तक ये फैला होता है अक्ष कंकाल। अक्ष कंकाल का क्लासिफिकेशन हम लोग करके देख लेते हैं। अक्ष कंकाल यानी हमारे शरीर का जो स्केलेटन सिस्टम है उसमें से ये वाला पार्ट यानी सर से लेकर रिब्स से लेकर ये बीचों बीच तक के पार्ट को हम लोग अक्ष कंकाल बोलते हैं। यानी यहाँ से यहाँ तक की हड्डियां जो मिलके बनी हुई, यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को हम लोग अक्ष कंकाल बोलेंगे। और इस यहाँ से यहाँ तक में टोटल 80 हड्डियां पाई जाती है। अक्ष कंकाल अब देख लेते हैं। हमारे खोपड़ियों की बात करें तो खोपड़ी ये हो गई हमारे शरीर की खोपड़ी, जिसमें 29 हड्डियां होती है। सिर्फ खोपड़ी की बात करें तो 22 हड्डियां होती है और कुछ हड्डियां मिलके 29 होती है। वो अभी हम आपको जस्ट समझाते हैं। चेहरा, चेहरे में 14 हड्डियां होती है। चेहरे में 14 हड्डियां होती है। कान की बात करें तो कान की 6 हड्डियां होती है। कान की 6 हड्डियां होती है। हाइड 1, कपाल 8। तो देखते हैं तो 29 हड्डियां किस प्रकार होती है। चेहरे में 14 हड्डियां उपस्थित होती है। हमारे चेहरों में 14 हड्डियां पाई जाती है। कान में 6 हड्डियां होती है, यानी एक तरफ 3 हड्डियां, दूसरे तरफ 3 हड्डियां, 6 हड्डियां होती है। ठीक है, उसी प्रकार 14 में भी है, साथ साथ करके। हाइड 1 हड्डियां होती है। उसके बाद कपाल में 8 हड्डियां होती है। कपाल में 8 हड्डियां होती है। ये टोटल मिला के 29 हड्डियां कंप्लीट होती है हमारे खोपड़ी में। रिब्स की बात करें, पसलियों में रिब्स में 14 हड्डियां किस प्रकार होती है। दोनों तरफ 12-12 हड्डियां होती है। इस तरफ 12 हड्डियां होती है और इस तरफ 12 हड्डियां होती है। दोनों मिला के 24 हड्डियां कंप्लीट होती है। अब बात करते हैं स्टर्नम। ये क्या होता है, दोनों रिब्स को जोड़ने का काम करता है। दोनों रिब्स का एक क्लिप होता है जो दोनों को जोड़े रखता है। ये बीच वाले क्लिप को हम लोग स्टेर्नम कहते हैं। ये बीच वाले को स्टेर्नम कहते हैं। आप देख ही सकते हैं कि इसकी संख्या 1 है। इसकी संख्या 1 है। कशेरुकी दंड, कशेरुकी दंड गर्दन से लेकर यहां तक की हड्डियों को हम लोग कशेरुकी दंड कहते हैं। यहां से यहां तक में टोटल 26 हड्डियां होती है। वहां से वहां तक की संख्या टोटल 26 होती है। अब देख लेते हैं किसमें किस प्रकार और कितनी हड्डियां। क्योंकि इसमें तो एक एक हड्डियां देख ही लिए। ये हड्डियां 12 रिब्स की होती है, स्टेर्नम की 1 हड्डी होती है और उसकी 26 हड्डियां होती है। अब कान की भी देख लेते हैं। 6 हड्डियां जो थी कान की, उसमें से 3 हड्डियां कौन कौन सी थी। मेलियस, इनकस, तीन हड्डियां कान के एक तरफ होती है और यही हड्डियां दूसरे तरफ भी होती है। यानी कान के एक तरफ ये हड्डियां, कान के दूसरा तरफ ये हड्डियां, यानी 3-3 6 हड्डियां होता है। और रिब्स के बारे में तो आप काफी आसानी से समझ गए और कशेरुकी दंड में भी आप जान ही गए कि कितनी हड्डियां होती है। कशेरुकी दंड की 26 हड्डियां होती है जो हमारे शरीर में उपस्थित होता है। यहां तक देख लिए हम लोग।
अब हम लोग कशेरुकी दंड के बारे में देखेंगे। कशेरुकी दंड में 26 हड्डियां होती है। वयस्क में इसकी भी बात करें तो वयस्क में 26 हड्डियां होती है, जबकि प्रारंभ में, जब ये बचपन के स्टेज में होता है, यानी प्रारंभ में इसकी हड्डियां 33 होती है। प्रारंभ में ये हड्डियां 33 होती है, बाद में इसकी हड्डियां 26 हो जाती है। आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एपेंडिकुलर के बारे में देखेंगे और कशेरुकी दंड के बारे में भी थोड़ा हम लोग डिटेल से देख लेंगे कि कैसे पेल्विक गर्डल हो, क्योंकि रिलेट करके हमको पढ़ाना है, उसमें पेल्विक गर्डल और कशेरुकी दंड को मिला के पढ़ाना है। तो उस क्लास में हम लोग दोनों को अटैच करके समझ लेंगे और काफी आसानी से आप समझेंगे। आज आप लोग यहाँ तक समझ लिए। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और भाई तुम लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो, वीडियो को देख लेते हो, अपने तक ही सीमित कर लेते हो। शिक्षा को जितना बांटोगे उतना ज्यादा शिक्षा बढ़ेगी, यानी बांटने से शिक्षा कम नहीं होता कभी। ये बात अपने दिमाग में सेट कर लो कि शिक्षा जितना भी बांटोगे उससे ज्यादा ही आपको फायदा होगा। मैं बता जा रहा है, यदि आप भी किसी और को ये वीडियो शेयर करोगे, वो भी देखता है, तो उसे भी नॉलेज होगा। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से जरूर लाइक करना। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।